आज दूसरे दिन की सुबह है। अभी सुबह तो हुई नहीं है पर हाँ 3 बजे हुए अभी। और ये हम जोधपुर स्टेशन में हम रुके हुए हैं और मेरी नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज का दिन का वीडियो अभी से ही शुरू कर देते हैं। तो ये अब हम पहुँचे हैं जोधपुर। ये जोधपुर जो है राजस्थान के मारवाड़ एरिया का पहला स्टेशन है और ये मारवाड़ एरिया से ही माना जाता है कि रेगिस्तान शुरू हो जाता है। रेगिस्तान तो खैर जैसलमेर के बाद शुरू होता है, एक्चुअल जो थार डेजर्ट जो है, पर ये मानते हैं कि मरुस्थल जो है वो मारवाड़ एरिया, वो रेगिस्तान का एरिया ये जोधपुर से ही शुरू हो जाता है। 2 एरिया है मेनली, मेवाड़ और मारवाड़। तो ये मारवाड़ का एरिया है, ये जोधपुर पहला स्टेशन है इसका। ये जो जोधपुर है इसको मारवाड़ एरिया का पहला स्टेशन माना जाता है। मारवाड़ मतलब जहाँ से रेगिस्तान शुरू होता है। रेगिस्तान तो वैसे जैसलमेर के बाद शुरू होता है। थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट जो है वहाँ से शुरू होता है, पर ये मानते हैं कि मारवाड़ का एरिया ये रेगिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये जोधपुर, जैसलमेर, ये सब मारवाड़ में ही आता है। और दूसरा एरिया है मेवाड़। और ये ट्रेन चल पड़ी है जोधपुर से। ये हम जोधपुर से निकल चुके हैं और अब आगे जा रहे हैं। ये सनराइज़ के जस्ट पहले यहाँ पे आसमान की फ़ोटो ले रहा हूँ मैं। ये बाड़मेर स्टेशन है। बाड़मेर स्टेशन पहुँच गए हैं हम लोग। ये ट्रेन खड़ी है नीचे और ये आसमान का नज़ारा ब्यूटीफुल। ये बाड़मेर जंक्शन, ये छत पे बहुत बढ़िया पेंटिंग बना हुआ है और ये पंखा देखने लायक है, इतना बड़ा पंखा। ये है बाड़मेर जंक्शन और ये कुछ बाहर का नज़ारा है। अभी जल्दी में है, बस पकड़ना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वीडियो लेने का टाइम नहीं है। बस चलते चलते जितना ले लिया। स्टेशन तो अच्छा बनाया है और लाइट वाइट आजकल सभी जगह लगा देते हैं तो सभी बढ़िया लगता है। ये बाहर का नज़ारा और ये हमारी बस खड़ी हुई है, शायद इसी में हम लोग जाएंगे। और ये बस के अंदर बैठ गए और बस इंजन स्टार्ट हो गया है। ये अभी बस चली नहीं है, बस के अंदर से बैठ के मैं थोड़ा वीडियो ले रहा हूँ। अभी बस चलेगी तो और लूँगा फिर। ये है कुछ बस के अंदर के नज़ारे। और ये बस चल पड़ी। अब सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए चलेंगे। बस बहुत बढ़िया है। ये राउंड अबाउट, वैसे तो मैं कहता हूँ कि किसी भी शहर को जानने के लिए उस शहर में पैदल चलना ज़रूरी है,
पर अब आज तो जितना ले रहा हूँ बस से ही ले रहा हूँ। बाड़मेर शहर में चलने का सौभाग्य तो नहीं हुआ, पर बढ़िया शहर लग रहा है बस के अंदर से जितना भी देख रहा हूँ। ये बाड़मेर स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए अब आगे बढ़ जा रहे हैं। ये यहीं पे हम लोग की बस खड़ी थी। ये फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं। ये नीचे रेलवे ट्रैक है और ये आसमान का कलर चेंज होता हुआ। देखो तुम्हारा बिल्कुल ऑन है कि नहीं भाई? और जल्दी पहली बार उनके साथ आए, मजा आया कि नहीं? अभी तो आएगा, अभी तो शुरुआत है। ये रेगिस्तान के जो श्रब्स होते हैं वो है। ये ज़्यादा तो बबूल के पेड़ लग रहे हैं और इसमें कुछ और श्रब्स भी होंगे तो पता नहीं। सनराइज। सुंदर नज़ारा सनराइज का। यहाँ एक जगह थोड़ा सा आग जला के बैठा हुआ है। ये मैं एक हाइट पे आ गया हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये हाईवे है, फ्लाईओवर, बाईपास। ये है हाईवे। इधर जाएंगे तो बाड़मेर आएगा, अहमदाबाद आएगा और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आ जाएगा जैसलमेर। और ये जैसा मैं कह रहा था कि ये रेगिस्तान का एरिया है। मारवाड़ रेगिस्तान का एरिया पड़ता है और मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये सब मेवाड़ रीजन पड़ता है। मारवाड़ रीजन पड़ता है जोधपुर, जैसलमेर, ये सब जो रेगिस्तान का एरिया है। उदयपुर को तो लेक का शहर कहते हैं। और ये सब रेगिस्तान का पार्ट है। ये रोड बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे खाली हाईवे हो। और ये है कुछ इधर का नज़ारा। ये बाईपास है।
हमारी बसेस खड़ी हैं। ये मेरी वाली है। ये राजस्थान के रेगिस्तान, जिस चीज़ के लिए राजस्थान जाना जाता है, ये हम लोग बस में बैठ के जाने लग रहे हैं। और ये रेगिस्तान का नज़ारा है, बहुत बढ़िया। बस हम लोग की बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये है अरावली के पहाड़। तो जैसा मैं बता रहा था, हम लोग बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। हर स्टेट की अपनी ब्यूटी है, हर स्टेट की अपनी पहचान है, खूबसूरती है, और हर स्टेट की अपनी गरिमा है। और सारे स्टेट्स की अलग पहचान, सारे स्टेट्स की अलग गरिमा मिल के भारत बनता है। मेघालय एकदम हरा भरा, पानी हर समय बरसता ही रहता है पानी। यहाँ पे सूखा एरिया ज़्यादा दिख रहा है। नज़ारे ही नज़ारे हैं, हर तरफ यही नज़ारा, सूखी ज़मीन रेगिस्तान की, और नीला खुला आसमान, ब्राइट सन। राजस्थान की एक और खासियत है कि सन यहाँ पे बहुत ब्राइट है, आसमान एकदम नीला दिखता है। और ये हरे श्रब्स, जो ये झाड़ियाँ टाइप की जो वेजिटेशन है यहाँ की नेचुरल, ये राजस्थान में। और ये होराइजन इतना बढ़िया दिख रहा है, नीला आसमान और ये भूरे कलर की धरती एक साथ मिलते हुए। और ये सामने रोड, ये कोई कारखाना है, कोई प्लांट लगा हुआ है। सूरज कितना तेज है, एकदम ब्राइट सा, तिक्की धूप हो रही है। ये अरावली के पहाड़, अरे पकड़ रहा है, छोड़ दे रहा है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है और ये ज़्यादातर फ्लैट टॉप है। इसकी वजह से छोड़ देता है। ये है राजस्थान, जहाँ चंद बरदई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये नारायण के युद्ध के समय का ये है, उसी से जुड़ा हुआ है ये। जब मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे, तो 1191 में जब आक्रमण किया, जिसको पहला युद्ध कहते हैं नारायण का, उसमें मोहम्मद घोरी हार गया। और दूसरा जो 1192 में जो हुआ, जिसको दूसरा युद्ध कहते हैं नारायण का, उसमें मोहम्मद घोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो तब चंद बरदई जो कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट
ये पूरा रेगिस्तान का इलाका, पूरा रास्ता ऐसे ही आ रहा है। आसमान कितना खूबसूरत, एकदम नीला। और यही रेगिस्तान जब जैसलमेर पहुंचेंगे और जैसलमेर से जब सम जाएंगे, थार डेजर्ट एकदम बालू 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 में बदल जाएगा। अभी तो ज़मीन ठोस दिख रही है, वहाँ पे एकदम बालू। गए जैसलमेर।
ईरान में 1156 में इसको रावल जैसल ने इसको बसाया था। और ये ईरान इराक से लेके कश्मीर तक और आगे और सिल्क रूट तक भी ये ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बड़ा ये रास्ता माना जाता था। बहुत एक्टिव रास्ता ये होता था। ईरान इराक से जितने ट्रेडर्स आते थे ये सब यहाँ से होते हुए, जैसलमेर से होते हुए पंजाब, पंजाब से कश्मीर और कश्मीर से फिर आगे चाइना और यूरोप तक चले जाते थे। वो किला दिख रहा है, इसको गोल्डन फोर्ट्रेस कहते हैं या सोनार किला कहते हैं। और मैंने बताया ही कि सोनार किला या गोल्डन क्यों कहते हैं, क्योंकि येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है पूरा शहर। और सूरज का रोशनी जब पड़ता है, धूप पड़ता है, तो बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। ये सारे बिल्डिंग्स येलो सैंडस्टोन के पीला बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये नगर परिषद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। और ये हमारी बस मुड़ गई। ये जिला परिषद की बिल्डिंग थी। कादिमी ईदगाह, और ये भाटिया बेरा। ये एरिया भाटी राजपूतों का भी माना जाता है। ये है हमारा होटल, इसका नाम है जोड़ बाग। ये भी वही येलो सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। ये है हमारा होटल। ये है हमारा होटल। हमारे होटल के सामने से, ऊपर से, छत से ये गोल्डन फोर्ट्रेस दिख रहा है। ये जैसलमेर का किला। ये पीला बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, येलो सैंडस्टोन जिसको कहते हैं।
ब्यूटीफुल नज़ारे। और ये कुछ ये बाकी शहर का नज़ारा है। along with Golden Fortress. ये मलबे और नमी की वजह से ये किला धंसता जा रहा है, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट बड़े चिंतित हैं इस किले के लिए कि ये किला नमी की वजह से, मलबे की वजह से अगर धंसता चला गया तो इस किले को बचाना मुश्किल होगा। ये हमारे होटल के पीछे का कुछ नज़ारा है, एक ग्राउंड टाइप का दिख रहा है और उधर वो कुछ पानी, वाटर बॉडी, कोई तालाब या कुछ इस तरह का दिख रहा है। बहुत दूर है, मैं जूम करके ले रहा हूँ। पीछे कहीं शादी है तो ढोलक की आवाज़ आ रही है, ड्रम्स की आवाज़ आ रही है। और ये पीछे का दूसरे तरफ का नज़ारा है। ये चारों तरफ से होराइजन दिख रहा है। यहाँ पे जितना भी मैं ले रहा हूँ वीडियो, मुझे लग रहा है थोड़ा और ले लें, थोड़ा और पास से, थोड़ा और एंगल से। ये है जैसलमेर के सड़कें। हम लोग अब जा रहे हैं फोर्ट देखने। ये नक्काशी है जैसलमेर के पुराने बिल्डिंग्स पे। ये इनका आर्किटेक्चर है। ये राजपूत और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर। ये है पटवा की हवेली, गुमान चंद पटवा। 1805 में ये हवेली बनवाया था उन्होंने जैसलमेर में अपनी छाप छोड़ने के लिए। ये इतना ऊंचा है और इतना पतला गली है, इसको पूरा ले पाना बहुत मुश्किल है। ये राजपूत इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा स्पेसिमेन है।
सर भी ब्लॉग बनाते हैं। ये सीढ़ियाँ पटुओं की हवेली चढ़ने के लिए। ये मिरर वॉल है, पूरा कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। ये ऊपर जाने की सीढ़ी है। और ये यहाँ से बाहर का नज़ारा है। ये बालकनी बना हुआ है। ये है पटुओं की हवेली का इंटीरियर। ये रेडियो, ये सेफ और ये ग्रामोफोन, पैराम्बुलेटर और ये शतरंज नहीं, ये पासा। बिल्कुल टॉप पे। ये किचन का पूरा सेटअप है। ये डाइनिंग एरिया है। ये छत पे सोने की जेल चढ़ी हुई है। यहाँ पे ये पूरा गोल्ड का काम है। ये है राजस्थानी मांड, जो कि बाद में भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग के तौर पे भी लिया गया था मांड। और ये पपेट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है राजस्थान में इसका। ये भूत प्रेत को भगाने के लिए ये पपेट्स काम देते हैं पेड़ों पे या आंगन में। ये पटुओं के हवेली के आसपास की गलियां। ये आ गए गोल्डन फोर्ट्रेस। ये है एंट्रेंस। ये गा रहे हैं राजस्थानी मांड। और ये है किले का आउटर वॉल। आइए मैं से किससे। ये है 8 जुलाई रेस्टोरेंट। यहाँ हम लोग बहुत साल पहले आए थे। एक कपल चलाता था इस रेस्टोरेंट को, अब तो बंद पड़ा है। और जो हस्बैंड था उसका बर्थडे था 8 जुलाई को, इसलिए इस जगह का नाम इन्होंने 8 जुलाई रखा है। ये किला, ये पेड़ पुराना, वही हर बार आते हैं यही देखते हैं।
और ये 8 जुलाई। ये जैसलमेर किले के अंदर। सारा तो लेना पॉसिबल नहीं है, जितना पॉसिबल है उतना मैं ले रहा हूँ। ये राजपूत इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्पेसिमेन है। ये जो झरोखा है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर में झरोखा भी है और राजपूत आर्किटेक्चर में छज्जा भी है। ये जगह है, यहाँ कोई नहीं आया हुआ है, थोड़ा सा अलग सा जगह है, बहुत शांति है। और मुझे किलों के अंदर या कोई इस तरह का जगह हो, मुझे ऐसी ही शांति की जगह अच्छी लगती है, जहाँ पे उस जगह का फील ले सके। और भीड़ 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 भीड़, जल्दी जल्दी चलते रहो, वो जगह समझ ही नहीं आता है। फिर बस सिर्फ एक देखना होता है आँखों से, उस जगह का फील नहीं आता है। ये जो नीचे हाइट के जो दरवाजे हैं और ये जो भगवान के यहाँ पे कार्विंग बने हुए हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर का, राजपूत आर्किटेक्चर का स्पेसिमेन है। ये जो पिलर्स हैं, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्पेसिमेन है। ये कुतुब मीनार में जो महल 1000 सुतून है, जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जिसको कहते हैं, उसमें ये पिलर्स खूब देखने को मिलते हैं। ये वही झरोखा, ये है जाली का काम। ये महल या किले की औरतों के लिए ये होता था कि यहाँ से बैठ के या खड़े होके वो बाहर को देख सकें। और ये जाली का काम जो है बहुत जगह भारत में पाया जाता है, और सबसे अच्छा जाली वर्क जो माना जाता है वो है ताजमहल। ये बाहर का शहर, सारे घर जहाँ तक दिख रहा है येलो सैंडस्टोन का बना हुआ, और ये किले का हिस्सा। ये कबूतर के लिए जाली लगा दिया है। बस ब्रो, बस 360 मार रही हो। सही में सोने का पानी। ये अब समझ में आ रहा होगा कि इसको गोल्डन फोर्ट्रेस क्यों कहते हैं। ये धूप पड़ने पे एकदम सोने के जैसा दिखता है। ये लगता है सोने का बना हुआ है। खूबसूरत। इस जगह पे हम लोग पहले भी खड़े हुए हैं आके। और ये किला, ये सामने ट्रेन खड़ी है, रेलवे स्टेशन। ये घनघोर माता का मूर्ति है, और ये कह रहे सर रियल ज्वेलरी है, सोना चांदी हीरे मोती सब रियल है। और ये राजपूत आर्किटेक्चर का स्पेसिमेन, छोटा सा एक खिड़की। किले के पीछे आ गया, थोड़ा शांति में। किले के अंदर तो इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, बाप रे। और ये यहाँ से दो पत्थरों के बीच से ये ले रहा हूँ। एक बार आखिरी बार निकलते समय सोनार किला, गोल्डन फोर्ट्रेस अपनी पूरी मैजेस्टी के साथ खड़ा हुआ है, विथ फुल ग्लोरी।
फुल गरिमा। भाई हर बार सोच रहा हूँ कि आखिरी शॉट है, पर आखिरी किया ही नहीं जा सकता। लग रहा है हर एंगल से ले लो। ये एकदम से मेरे दिमाग में आया, मन में मेरे ये बात आई कि एक शहर को लुक देने के लिए, फील देने के लिए सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। ये पूरा शहर ही, जिधर भी कैमरा दिखाइए उधर ही ये येलो सैंडस्टोन और आर्किटेक्चर, ये राजपूत आर्किटेक्चर के हिसाब से सब कुछ बना हुआ है। तो पूरा शहर ही जैसे एक लुक देने के लिए, एक फील देने के लिए इस चीज़ को सबने कंट्रीब्यूट किया है, सबने इसमें योगदान दिया है, सारे बिल्डिंग। और अब ये शाम हो गई है, हम लोग अब जा रहे हैं जैसलमेर किला देखने के बाद और कुटुओं की हवेली देखने के बाद अब जा रहे हैं वॉर मेमोरियल देखने। ये है हमारे ड्राइवर साहब। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र है सर। अच्छा, जोर से। महेंद्र। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, जोधपुर के रहने वाले। जोधपुर के? हाँ जी। बढ़िया। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये हमको लाए हैं घुमाने के लिए, घुमा रहे हैं। बढ़िया। और ये हमारे हेल्पर हैं, सुनील साहब हैं, जोधपुर से। हाँ, जोधपुर से ये भी हैं। चलो बढ़िया भाई। और ये सब हमारे बाकी बसेस के सब साथी लोग हैं। हाँ, ये सब हमारे बस के साथी लोग हैं। वो आ रहे हैं एक साथी। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? लालू भाई। लालू भाई। जोधपुर से, सभी लोग जोधपुर से हैं। बढ़िया भाई। और उधर आसमान बहुत बढ़िया हो रहा है, सनसेट हो चुका है। जैसे सुबह लिया था सनराइज के समय, वैसे ही सनसेट के समय हो रहा है। हाँ, और ये है गाड़ी, 3 बस है हमारी, बस नंबर 1, 2 और ये 3। आसमान बहुत बढ़िया हो रहा है। ये हम आए हैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। ये 1965 और 71 का जो वॉर हुआ था उसके सारी चीज़ें यहाँ पे, ख़ास तौर से जो टैंक वैंक है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये मैं 2 साल पहले भी यहाँ आया था और अभी फिर आया हूँ, और लगभग यही समय था, तो बड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा है मुझको। जय हिंद। ये आसमान का नज़ारा। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान है, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो ये है कि यहाँ फूल नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमी को देश की आजादी और पवित्रता के लिए। ये है वॉर म्यूज़ियम। अभी लाइट एंड साउंड देखा, अब वॉर म्यूज़ियम देखने आए हैं। ये अंधेरे में लाइट जल रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है वॉर म्यूज़ियम के अंदर। रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा है। ये सब जो वॉर के समय हम लोगों ने कैप्चर किया है, ये सारी चीज़ें। इसमें तो थोड़ा डाउट हुआ कि चलो थोड़ा रंग रूप ठीक है, तो पाकिस्तानी है ये। ये हम लोग के होटल का एंट्रेंस है। एकदम लग रहा है किसी किले के अंदर घुस रहे हैं। ये लाइट जला हुआ है हमारे होटल में, दिन में लिया था, अब रात को ले रहे हैं।
ये एकदम पैलेस जैसा लग रहा है। और ये है स्विमिंग पूल। चलो, अब मेरे ख्याल से ये आखिरी शॉट है आज का। अब आज के दिन को करते हैं ख़त्म और खाना खा के सोते हैं। ये रात को गोल्डन फोर्ट्रेस को लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। यार हम लोग अपने पुराने मूवी की रियूनियन करते हैं जितने पुराने वाले